बोले सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। वंदो सतगुरु चरणी को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम, धनी श्री देवचंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को करो पल पल प्रणाम। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में मेरी आत्म का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सब सख्याएं अपने विचार को बिल्कुल सुन कर दीजिए। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। वो आत्मा जो सदा प्रेम और आनंद मंगल में रहती है। मेरे शरीर में अब कोई कष्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ जो हमेशा से परम धाम में रहने वाली है। मेरी यहाँ पे सिर्फ सूरत आई है, शरीर आज भी मेरा परम धाम में ही है। धनी जी हम सब सखियाओं का इंतजार कर रहे हैं। अब उनसे मिलने के लिए हम सखियाएं चलते हैं और उनके साथ आज हम सखियाएं भूलवनी की रामत खेलेंगे। सतगुरु महाराज प्रकाशित रूप में मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैंने उनके चरणों में प्रणाम बोला। उन्होंने बड़े ही प्रेम से मेरे सर पे हाथ रखा और वे मुझे परमधाम चलने के लिए इशारे कर रहे हैं। मैं ये शरीर छोड़कर आत्म रूप होकर सतगुरु महाराज जी के पीछे पीछे चल पड़ती हूँ। अब मैं इस शरीर से ऊपर उठकर, अपने पिंड से ऊपर उठकर ऊपर चलती जा रही हूँ। मैंने ये 14 लोकों को पार कर अब मैं निराकार के घोर अंधकार में आ गई। यहाँ पे चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। यहाँ पे कोई भी प्रकाश नहीं है। अब मैं सतगुरु महाराज जी के पीछे पीछे चलते हुए योग माया में आ गई। यहाँ पे बाल मुकुट लीलाएं कर रहे हैं। अब मैं उनको दूर से ही प्रणाम बोलकर आगे चलती जा रही हूँ। यहाँ पे बांके बिहारी किशोर रूप में प्रेम भरी मधुर बांसुरी की तान छेड़े हुए हैं। सब सखियाएं उनको प्रेम मुग्ध होकर सुन रही है। मैंने उनको भी प्रणाम बोला। अब मैं आगे चलती जा रही हूँ। अब मैं परमधाम पहुंच गई। यहाँ पे चारों ओर नूर ही नूर है, सौंदर्य से भरपूर है। हर चीज एक एक कण में 5 विशेषताएं हैं। पहली सुंदरता युक्त, कोमलता युक्त, चेतन युक्त, खुशबूदार और नूरमयी है। जैसे ही मैं परमधाम पहुंची तो इसकी जमीन बड़ी ही कोमल है। इतनी कोमल कि मेरे पैरों में जब मैं इस पे चल रही हूँ तो गुदगुदी का एहसास हो रहा है। यहाँ पे कोई भी कठोरता नहीं है। यहाँ के पशु पक्षी भी बड़े ही प्रेम से बातें करते हैं। वे बड़े ही आनंदित हो रहे हैं कि सखी हम सबसे मिलने और धनी जी से मिलने आई है। यहाँ पे चारों ओर नूर ही नूर है। अब मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। अब मैं केल पुल पर आ गई, जो कि पीले हीरे का बना है, जिसका स्वर्ण स्वर्ण ऐसे लगा है चारों ओर
स्वर्ण ही स्वर्ण दिखाई दे रहा है। अब मैं जब केल पुल को पार करती हूँ तो इसका फर्श पारदर्शी है। इसके नीचे से जमुना जी बहती हुई स्पष्ट नजर आ रही है, जो बड़े ही कल कल की ध्वनि करती हुई बहती जा रही है, जो मुझे बड़े ही आनंद दे रही है। केल पुल को पार कर अब मैं जमुना जी पर आ गई। 3 पैड़ी नीचे उतर अब मैं जमुना जी में स्नान कर रही हूँ। जैसे ही मैं स्नान करके बाहर आती हूँ तो मेरे वस्त्र आभूषण अपने आप बनते जा रहे हैं। मेरी आम रस की ब्लाउज, श्याम रंग की साड़ी, हाथों में नवचूड़, 10 मुद्रिकाएं, गले के हार, मेरे पैरों के आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कावी कलड़ा, अनवट बिछे सब अपने आप बनते जा रहे हैं। अब मैं किशोर किशोर रूप हो गई। अब मैं बड़ी ही सुंदर, बड़े ही प्रेम युक्त, बड़ा ही प्यारा श्रृंगार, जैसा श्रृंगार वहां पे है, सुंदरता है, वह संसार में हम किसी से भी उपमा नहीं दे सकते। इतना सुंदर सा रूप धर अब मैं धनी जी से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलने की तीव्र इच्छा लेकर मैं दौड़ी दौड़ी चली जा रही हूँ। अब मैं चांदनी चौक में आ गई। यहाँ की रेती बड़ी ही कोमल है। यहाँ पे 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी की रेती आई हुई है। यहाँ पे 2 वृक्ष बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। उत्तर दिशा में लाल वृक्ष और दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष आया है। लाल वृक्ष अशोका का है और हरा हरा वृक्ष आम का है, जो बड़े ही सुंदर लग रहा है। लाल और हरे होने की आभा से हमारा जो रंग महल आया है, 10 पाँव 9 भवन 10वीं चांदनी का आया है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। इस पे कभी हमें लाल दिखाई देता है तो कभी हरा। बड़ा ही सुंदर नजारा है। चारों ओर नूर ही नूर दिख रहा है। दोनों वृक्ष बड़े ही प्रेम से प्रणाम बोलते हैं। अब मैं मेरे सामने रंग महल है, जो बड़ा 201 पह, पहल का है, जो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। मेरे सामने 100 सीढ़ियां हैं, जो जिसमें 20 चांदे हैं और 80 वैसी सीढ़ियां। 4 सीढ़ियों के बाद पांचवा हमारा चांदा आता है। तो ऐसे करते करते 20 चांदे और 80 सीढ़ियां, टोटल 100 सीढ़ियों का वर्णन आता है। इस पर बहुत ही सुंदर गिल्म बिछी हुई है। इस पर कठेड़े की शोभा भी नजर आ रही है। रेलिंग जिसे बोलते हैं, बड़े ही सुंदर लग रही है। यहाँ इन सीढ़ियों पे चलना उतरना नहीं होता, सिर्फ एक पर पैर रखो ऐसे ही ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे चढ़ना उतरना नहीं पड़ता। अब मैं इन सीढ़ियों से चढ़कर अब मैं धाम दरवाजे के सामने आ गई, जिसके दाएं बाएं 2 चबूतरे आए हैं, जो 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े हैं। इन चबूतरे पर बहुत ही सुंदर थंबों की शोभा आती है और मेहराबों की शोभा भी आती है। जो मेरा धाम दरवाजा है वो 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा है। 88 हाथ का लंबा, 88 हाथ का चौड़ा और 12 हाथ में चितकारी और दाएं बाएं 56 56 की जगह बची हुई है। यह दर्पण रंग का आया है। लाल रंग की चौखट है, हरे रंग का फ्रेम। जैसे ही दर्पण रंग का आया है, जो सामने हमारे वृक्षों की शोभा आती है, वो उस पर प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो बड़ा ही सुंदर लग रहा है।
बड़ा ही प्यारा। अब मैं इसका श्रृंगार जो करके आई हूँ, उसी से अपने अंदर प्रेम भरकर इस द्वार को खोलती हूँ। अब मैं धाम दरवाजे से प्रवेश कर अब गली आई, उसके अंदर एक और दरवाजा आता है। उसको पार करते हुए अब मैंने 2.5 स्तंभ का चौक पार किया। उसको पार करते हुए अब मैं अपनी प्रथम हवेली में जाती हूँ, जो रसोई की हवेली है, जो बड़ी ही सुंदर है। अब मैं अपने उत्तर दिशा में जो हमारे 3 मुख्य मंदिर आते हैं, जो एक है श्याम मंदिर, मध्य में सीढ़ियों वाला मंदिर और तीसरा है श्वेत मंदिर। ये तीनों मंदिर बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। जो हमारा मध्य वाला सीढ़ियों वाला जो मंदिर है, उस पर 2 रंगों की आभा पड़ती है, एक श्याम रंग की और एक श्वेत रंग की। जो ये सीढ़ियों वाला मंदिर है, ये 100 हाथ ऊंचा और 100 हाथ ही चौड़ा है, जिसमें 33 हाथ की हमारी सीढ़ियां आती है। इनमें भी कोई चलना उतरना नहीं है। ये भी हम अगर एक एक सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो स्वयं ऊपर पहुंच जाते हैं। इन सीढ़ियों से हम अपनी 9 की 9 भूमों में आ जा सकते हैं। अब मैं इन सीढ़ियों पे जैसे ही पैर रखती हूँ तो स्वयं ऊपर दूसरे भूमि में जा पहुंचती हूँ और मैं अपने पहली जो गली आती है उसमें जा चली जाती हूँ। तो मैं अपनी बाई तरफ चलकर तो मैं पहले बाहर जो हमारा धाम दरवाजा है, दूसरी भौम का दरवाजा आता है, उसकी शोभा को देखते हैं और जो पहली और दूसरी में अंतर आता है, उनको देखते हैं। अब मैं बाई ओर चलकर अपने गली को पार करते गली में चलते हुए अब मैंने यहाँ पे क्या शोभा देखते हैं, जो हमारी रसोई की हवेली थी, उसमें पूर्व दिशा में दहलान आती है, पर यहाँ पे दहलान नहीं, हमारी मंदिरों की शोभा आती है। मंदिरों की शोभा आती है तो यहाँ पे हमारे 2 दरवाजे भी नजर आते हैं, जो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं और यहाँ पे हमें 2 चबूतरे भी नजर आते हैं। इनकी शोभा को निहारते हुए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। 2.5 स्तंभ के चौक को पार कर अब मैं आगे चली जाती हूँ। यहाँ पे जो हमारी पश्चिम पश्चिम दिशा है, इसमें हमें क्या शोभा नजर आती है, हमारे दरवाजा नजर आता है, वही 88 हाथ का लंबा, 88 हाथ का चौड़ा और 12 हाथ में चित्रकारी। ये शोभा तो आई हमारी पश्चिम दिशा की ओर। इस पश्चिम दिशा की ओर अब हम अपने पूर्व दिशा में देखते हैं क्या शोभा आती है। यहाँ पे हमारा झरोखा आता है और 9 मेहराब आती है। इसको देखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा चौक आता है और चौक के दाएं बाएं 2 चबूतरे आते हैं। वे भी 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े हैं। इन पे थंब भी बड़े ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पे हम जब देखते हैं तो ये इस पे जो पहला थंब आता है वो है हीरे का, दूसरा माणिक का, तीसरा 5 का, हीरा, माणिक, पुखराज, चौथा 5 का और 5वां नीलगी का, जो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे 2 चबूतरे और जो दरवाजे की शोभा आई है, उन सबको मिलाकर हमारे यहाँ पे सारे मिलाकर 24 मेहराबें बनती हैं, जो बड़े ही सुंदर लग रही है। यहाँ पे जो ये दो मंदिर का जो छज्जा आता है, उसमें एक मंदिर की शोभा में तो हमारा चबूतरा और कठेरे की शोभा आती है। जो दूसरा एक मंदिर बसता है, उसमें 66 हाथ का गुर्ज आता है, जो उसमें
33 का छज्जा बसता है हमारा, जो हम चारों ओर घूमते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 में कठेड़ा और 30 में छज्जा, जो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। ये गुर्ज हमारे 66 हाथ के लंबे और 66 हाथ के चौड़े आते हैं, जो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। इन गुर्जों की शोभा को देखते हुए जो हमारी दूसरी भौम में मंदिर आते हैं, उनकी दीवालों की शोभा को देखते हैं। इनमें एक बड़ी मेहराब, फिर 3 मेहराब, 3 के नीचे 9 मेहराब, जिसमें दाएं बाएं 2 दरवाजे, मध्य में झरोका और 6 जालीदार द्वार दीवारें आती हैं, जो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। अब इसमें जो हमारा झरोका आता है, वो 3 हाथ ऊंचे पर आता है, जो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। इसकी शोभा को हम निहारते हैं। ये तो हुई सुंदर साजी हमारी, जो बाहर की फूलवनी के जो मंदिर है उसकी शोभा। बाहर के दरवाजे, चौक, 28 स्तंभ के चौक, और जो पहली और दूसरी भौम में अंतर आते हैं। अब इनको निहारते हुए अब हम अपनी भूलवनी के मंदिरों में चलते हैं। इनमें जाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। चाहे तो आप जो पहली 6000 थंब मंदिर की शोभा आती है, उनमें 3 गलियां और 2 थंबों की हार है। चाहे तो आप बाहर से चले जाओ, या फिर हम जहां से आए थे पार करते करते 28 स्तंभ के चौक को और पहली गली में पहुंच जाइए। तो हम अपनी भूलवनी के मंदिरों में चले जाते हैं। 4 चौरस हवेली की 4 हारे, तो 16 चौरस हवेलियों के ऊपर हमारे 110 मंदिर की 110 हार बनती है, जो हमारे भूलवनी के मंदिर बन जाते हैं। सुंदर साथ जी, अब ये हम 110 का वर्णन समझते हैं। पहले भी वर्णन आया है कि जो हमारी एक हवेली है, वो 23 मंदिर की लंबी और 23 मंदिर की चौड़ी। तो 4 चौरस हवेलियों का 23 गुना 4 करा तो 92 बन जाते हैं, और 3 3 उनमें गलियां, तो कितने हो गए? 92 + 9 101 मंदिर। पर हमने तो अभी सुना कि 110 आते हैं, तो 110 इसलिए आते हैं, और जो भूम है उनमें हमारे मंदिर एक मंदिर के लंबे चौड़े हैं, तो उसमें हमारा ये 100 हाथ होते हैं, और भूमिका में पर इसमें थोड़े छोटे मंदिर हैं। छोटे मतलब कितने? 91/3/4 कि मतलब 100 से कम है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे 110 की शोभा आ जाती है, जो बड़े ही सुंदर है। 110 मंदिर की 110 हारे। तो ऐसे हमारे कितने बन गए फुलवनी के मंदिर? 12,100। जो ये 12,000 है, ये तो है हमारे फुलवनी के मंदिर। पर जो 100 बचा, वो है हमारा मध्य का चौक, जो भूलवनी के बिल्कुल मध्य में आता है। 10 मंदिर का लंबा और 10 मंदिर का चौड़ा। जो इसमें है हमारा 10 मंदिर का, तो इसमें जो चौक है, इसमें परिक्रमा रोष भी आई है, तो इसलिए 36 मंदिर की लंबी और एक मंदिर की चौड़ी हमारी परिक्रमा रोज आती है। ये यहाँ पे 3 सीढ़ियों का कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि ये भूम चबूतरे पर नहीं है। ये सिर्फ एक पग ऊंचा है। ये बड़ा ही सुंदर है। तो ये जो हमारा चबूतरा बना कहते हैं, इसमें हम ये हमारा 8 मंदिर का लंबा, 8 मंदिर का चौड़ा, 64 स्तंभ का मंदिर का बनता है। ये हमारा मध्य का चबूतरा, जिस पर 7 थंब आए हैं। अगर हम को पहले कोनों को नहीं गिनते, सिर्फ जो मध्य में थंब आए हैं उनकी शोभा को देखते हैं। मध्य में 7 थंब आए हैं, और चारों दिशा में 7 7 करेंगे तो 28 थंब हो जाते हैं। फिर चारों कोने के लेते हैं हम एक एक थंब, 28 और 4 32। तो इस चबूतरे पर 32 थंब आते हैं, और 32 ही मेहरावे। इस पर बहुत ही सुंदर गिल्म बिछी हुई है, सिंहासन की शोभा आती है, और हमारे चौकियों की शोभा आती है। यहाँ पे चंद्रमा बड़ा ही सुंदर लग रहा है।
जो गिल्म है बड़ी ही सुंदर नृत्यकारी हुई है, वे भी सब कुछ चेतन युक्त हैं। यहाँ पे हम जो लीलाएं करते हैं करामत खेल के हैं, तो यहाँ पे चबूतरे पर आकर हम बाला जी से बातें करते हैं कि रामत में कितना आनंद आया, क्या बहुत आनंद आता है। सुंदर साथ जी, हमारे जो 12,000 मंदिर है, अब हम उनकी शोभा को देखते हैं। जो 12,000 मंदिर है, वहाँ पे सब कुछ दर्पण रंग का है। जो इसमें दर्पण रंग का है, इसकी छत, जमीन, दीवार, दीवाले, दरवाजे सब दर्पण रंग के हैं। तो जब एक सखी खड़ी होती है तो उसके करोड़ों प्रतिबिंब बनते हैं। इन विद नूर केते कहूँ, नूर समय खेलन, नूर बिना कुछ ना देखा, नूर के नूर रोशन। तो यहाँ पे सब कुछ नूर ही नूर है, एक के करोड़ों प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे ही हम पकड़म पकड़ाई की रामत खेलते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है। भागत एक मंदिर से प्रतिबिंब उठे अपार, पकड़न कोई ना पावे, निख से जाए कई दुआर। कि पकड़ तो कोई किसी को पाता ही नहीं, क्योंकि जब खुद के करोड़ों प्रतिबिंब है तो दूसरे से के करोड़ों हुए, तो कैसे कोई पकड़ पाएगा। बाय कभी कभी होता है कि हमारा दीवार से सर टकरा जाता है, पर वहां पे दर्द नहीं होता, क्योंकि पहले ही वर्णन आ चुका है। यहाँ पे हर चीज कोमल है, जमीन हो, दीवार हो या दरवाजे हो। तो जैसे ही सर टकराता है तो बड़ी ही आनंद की लीला होती है। सब सख्याएं हंसने लगती है और जिसका टकराता है वो भी हंसने लगती है, क्योंकि ये भूलवनी की रामत है। यहाँ पे कोई भी कोई किसी से गुस्सा नहीं होता। यहाँ हमेशा प्रेम और आनंद की लीला होती है। जैसे ही हम एक दूसरे को पकड़ने जाती हैं तो अपने प्रतिबिंब को पकड़ कर ही बैठ जाती है, तो उसमें भी बड़ा ही आनंद आता है। इस आनंद का वर्णन करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर हम अपनी आत्मा से चित्त से भर के देखें तो बहुत ही आनंद होता है। यहाँ पे जब कोई सखी एक दूसरे सखी को पकड़ने जाती है, इन ठोर खेल रोहन के बहुते भई भूलवन, होत हंसी इत खेलत, रंग रंग रस बढ़त रोहन। जैसे ही हम बालाजी को पकड़ने जाते हैं तो बालाजी तो हर खेल में कुशलता युक्त खेलते हैं, उनको तो पकड़ना नामुमकिन सा ही होता है। यहाँ पे बड़ा ही आनंद आता है। यहाँ की बड़ी ही प्रेम भरी लीला है। सुंदर साथ जी, अब हम अपने जो ये भूलवनी के मंदिर है और ये चबूतरा है, इसके सामने ही हमारी खड़ोकली का भी वर्णन आता है। इसमें जो ताड़वन है, खड़ोकली की तीनों दिशा में ताड़वन की शोभा आती है। जो पहला बगीचा है वो 40 मंदिर का, खड़ोकली 30 मंदिर की, और जो दूसरा बगीचा है वो भी 40 मंदिर का। तो 110 के सामने 110 मंदिर की शोभा आती है। जो खड़ोकली है 30 मंदिर की, तो उसके भी दाएं बाएं 10-10 मंदिर के बगीचे आते हैं। तो मध्य में 10 मंदिर का खड़ोकली के सामने 10 मंदिर का हमारा ये चौक बनता है, जो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। चारों दिशा में 50-50 मंदिर आते हैं, जो हमारा चौक है जो आने जाने का। और ऐसे ही अगर हम खड़ोकली से अपने चौक में जाना चाहें तो 7 ये और 50 है, 57 मंदिरों को पार कर, मतलब गलियां भी आती है बीच, उनको पार कर हम अपने खड़ोकली में जा सकते हैं या फिर चौक या चबूतरे में, जिसका है बड़ा ही आनंद की लीला होती है। जो भूलवनी की रामत हम यहाँ पे परमधाम में खेलते हैं, ऐसे ही संसार में हम सब सखियाओं के साथ हो रही है। जैसे कि हम अपने जीव को पकड़े बैठे हैं, जो प्रतिबिंब है असल तो हमारी आत्मा है, जिसको हम भूले बैठे हैं, सिर्फ संसार के कार्यों में लगे पड़े हैं। तो ये भी तो एक सबसे बड़ी भूलवनी की रामत है यहाँ पे, कि हम अपने जीव को पकड़े बैठे, इसको खाना पिलाना, श्रृंगार करना, घूमना, आनंद लेना। आनंद तो यहाँ है ही नहीं, सुख दुख लेना। तो जो असल है, जिसकी जो हमें जो करने आए थे 84 लाख योनि से बचने के लिए, हमने धनी जी ने अपना खेल दिखाया था, उन्हें याद कर अपने रामतो को याद करना था। कैसे इस दुख भरे संसार में भी हम आनंद ले सकते हैं।
तो हम उन सबको भूलकर झूठे सुखों के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे भी तो हम वहाँ पे भी प्रतिबिंब को पकड़ के बैठ जाते थे, असल को छोड़ देते थे। परंतु हमें ऐसे ही यहाँ संसार में भी आके हम यही कर रहे हैं। तो यही हम भूलवनी की रामत कहते हैं। अब सखियाओं, अब हम जो हमारे भूलवनी के मंदिर आए हैं, इनमें जो दरवाजे की शोभा आई है, उनको देखते हैं। जो ये दरवाजे हैं हमारे, एक एक मंदिर में चार चार दरवाजे आते हैं। तो वे जो चार दरवाजे आते हैं, उनके हम क्या करते हैं, तो दो दो बार गिने जाते हैं, तो उनका आधा कर देते हैं। तो 12,000 भूलवनी के मंदिर थे, और दो दो दरवाजे, तो कितने हो गए, 24,000। ऐसे ही हमारे जो चौक आया था, वो ऐसे 10 मंदिर का आया था, 10-10 का। तो ऐसे ही, तो 10 का आधा करेंगे तो 5, चारों दिशा में 5 गुना 4 करेंगे तो 20। हमने पहले ही वर्णन किया था कि हमारे 110 मंदिर की 110 हारे। तो जो बाहर की दीवार है, वे तो रह ही गई, आधी तो काउंट कर ली, आधी रह गई। तो 110 का आधा 55, तो 55 की गुना 4 में करी चारों दिशा में, तो बनते हैं 220। जो और चौक वाले मिलाए तो 240। तो टोटल दरवाजे यहाँ पे 24,240 आते हैं, जो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। ये हमारे भूलवनी के मंदिर में जो दरवाजे आए हैं, उनकी शोभा का वर्णन है। यहाँ पे बड़ा ही आनंद और प्रेम की लीला होती है। भूलवनी के मंदिर में जब हम सखियाएं एक दूसरे को पकड़ती है और खेलती है, तो बड़ा ही आनंद आता है। यहाँ पे हम बालाजी के साथ फिर जब रामत खेल के चबूतरे पर जाते आकर बैठते हैं, तो सभी सखियाएं रामत के में जो आनंद आता है, उसका बयान राजी से करते हैं, जो बड़े ही आनंद की लीला है। जब हम सखियाएं खेल के थक जाती हैं, तो चबूतरे पे जाकर बैठ जाती है, और फिर हम यहाँ पे बालाजी से मीठी मीठी बातें करते हैं। यहाँ पे हम बालाजी के साथ बड़े ही आनंद की और प्रेम की लीला करते हैं। जब हम मन होता है कि हम खड़ो कली में जाकर स्नान करें, तो स्नान करके फिर आकर हम बालाजी के साथ यहाँ पे हम बहुत ही आनंद से खेलते हैं। एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना, खेलना, कूदना, यहाँ पे बड़े ही आनंद आता है खड़ो कली में। तो स्नान करके जब हम चबूतरे पर जाते हैं, तो हम एक सखी दूसरी सखी का श्रृंगार करती है, राज जी श्यामा जी का, और हम सब सखियाएं, कोई श्यामा जी का, कोई राज जी का, फिर कोई सखी एक दूसरी का श्रृंगार करती है, जिसमें बड़ा ही आनंद आता है। सुंदर साथ जी, ये हमारी भूलवनी की रामत है। प्रेम प्रणाम जी सखियों, आप सभी के चरणों में मेरी आत्म का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी के भाई जी, नवरंग भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर चित्रवनी, बारीकी से लेकर स्टार्ट से लेकर आखिर तक वहीं पर ही मोड़ मिला दी। रसोई की हवेली भी, ना जाने का रास्ता भी, बाहर खड़े होकर चांदनी चौक में जो देख सकते हैं दूसरी बम आई हुई झरोकर भी है ना, खड़ोकली भी, और हमारी भुलवनी के मंदिर भी, लीलाएं भी, चौक भी, मंदिरों की दरवाजों की गिनती भी, बहुत डीपली से वर्णन किया, बहुत सुंदर। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। सभी सुंदर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नाम भी सुंदर साथी, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सब सखियों के चरणों में जी सुंदर साथी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथी, सभी सखियों के चरणों में प्रणाम।